यह किस्सा एक ऐसी हाफिज कुरान लड़की का है जो अपनी माँ के घर ज्यादा जाया करती थी। वह अपने माँ के घर जाकर ऐसा क्या किया करती थी जो अल्लाह का इतना दर्दनाक अजाब आया, और उसकी भाभी ने उसके साथ क्या कर दी कि उसकी भाभी पर भी अल्लाह का ऐसा खौफनाक और दर्दनाक अजाब आया जिससे इंसान एक इबारत हासिल कर सकता है। मेरी तमाम माँ और बहन से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से एक ऐसा सबक सीख सकते हैं जो शायद किताब में भी ना हो। आप उसी की ज़ुबान से सुनिए। मेरा नाम जीनत है। मैं अपने माँ बाप की बहुत प्यारी बेटी थी। खासकर मेरे वालिद मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मेरी शादी मेरे वालिद की मर्ज़ी के मुताबिक सलमान से हुई थी। शादी के बाद मैंने भी दिलो जान से सलमान को अपना शौहर माना और उसकी वफादार बीवी बनकर ज़िंदगी गुजारने लगी। सलमान भी बहुत अच्छा शख्स था। वह मजदूरी करता था और हम बहुत गरीब थे। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन सलमान मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मैंने भी अपनी ख्वाहिश उसकी आमदनी के मुताबिक ही रखती थी और कभी उसे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ती थी। 2 साल के बाद अल्लाह ने हमें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा, जिससे सलमान बहुत खुश हुआ। उसने पहली बार अपनी बेटी को उठाया तो रोने लगा और कहा, अल्लाह ने मुझे बेटी दी है तो मैं इसे बड़े नाजों से पालूंगा। बस अल्लाह से यही दुआ है कि वह इसका नसीब भी अच्छा बना दे। सलमान यह नहीं जानता था कि उसकी इस बेटी पर जिंदगी में कैसी कैसी मुसीबत आएगी। उसकी बात सुनकर मैं भी रो पड़ी और अपनी बच्ची को ढेर सारी दुआएं देने लगी। हमारे हालात चाहे जितने खराब थे, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने शौहर के साथ सुकून से जिंदगी गुजार रही थी। मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका था। मेरे अब्बू थे और मेरा एक भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी। जब तक मेरी अम्मी जिंदा थी, मैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में अम्मी के घर का चक्कर जरूर लगाती थी। लेकिन अब माँ के इंतकाल के बाद अब्बू अकेले रह गए थे, तो मैं हफ्ते में 1-2 बार जरूर जाती और अब्बू के साथ वक्त बिताती। उनके कपड़े धोती और घर के कामों में मदद भी करती थी। लेकिन यह सब बातें मेरी भाभी को बहुत बुरी लगने लगी। उसे यह गुस्सा था कि मैं हर वक्त बच्ची को लेकर माँ के घर क्यों चली आती हूँ। अब्बू मुझे देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन मेरी भाभी ने धीरे धीरे मेरे भाई को हमारे खिलाफ कर दिया। अब भाई मुझे अपने घर में देखकर अपना चेहरा घुमा लेता और मुझसे मिलने के बजाय जल्दी से चला जाता। एक दिन मैं भाई के घर पहुंची तो अब वह मेरे इंतजार में था। मेरी भाभी घर में ही थी। मुझे देखते ही उसने मुंह घुमा लिया और कमरे में चली गई। फिर किचन में जाते हुए उसने बड़बड़ाते हुए कहा, लोगों को अपने घरों में सुकून क्यों नहीं मिलता? जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं। उसकी यह बात मुझे बहुत बुरी लगी। कुछ देर बाद भाई घर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भाई की प्यारी बहन हुआ करती थी और हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। मैं उससे छोटी थी, लेकिन बचपन में जो भी चीज स्कूल से खरीद कर लाती तो भाई को दे देती थी। भाई ने मुझे रोते देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या सलमान ने कुछ कहा है या कोई परेशानी है? मैंने जल्दी से आंसू पोंछे और कहा, नहीं भाई, बस तुम्हारी बीवी ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया और मुझसे एक लफ्ज भी नहीं बोला और फिर तरह तरह की बातें करती रही। मैंने कहा, मैं यहाँ आपके लिए आती हूँ। अगर आपकी बीवी को पसंद नहीं तो मैं अब नहीं आऊंगी। भाई ने यह सुना और खामोशी से कमरे में चला गया। उसने जब अपनी बीवी से यह बात कही तो भाभी ने शोर मचा दिया। वह लड़ने लगी और बात यहाँ तक पहुंची कि उसने कहा, इस घर में या तो तुम्हारी बहन रहेगी या फिर मैं। जब भी आती है घर का सुकून बर्बाद करके चली जाती है। जब शादी हो चुकी है तो अपने घर में क्यों नहीं रहती? रोजाना अपनी बेटी को लेकर यहाँ क्यों चली आती है? फ्री की रोटियां जो मिल जाती हैं भाभी की। यह बात सुनकर अब्बू ने भाभी को डांटना शुरू कर दिया और भाई भाभी और अब्बू आपस में लड़ने लगे। मेरा दम घुटने लगा और मैं खुद को इस सब का कसूरवार समझने लगी कि मेरी वजह से इनके घर में लड़ाई होने लगी। मैंने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। अब्बू यह सुनकर जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, यह तुम्हारे अब्बू का घर है, तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं खामोश रही और अपनी बच्ची को लेकर वापस घर चली आई। उस दिन के बाद मैंने कभी भाई के घर का रुख नहीं किया। हाँ, लेकिन अब्बू मुझसे मिलने जरूर आ जाया करते थे। मैंने घर आकर सलमान को सब बता दिया तो सलमान मुझे समझाने लगे
कि तुम और तुम्हारा भाई अब शादीशुदा है, उसकी अपनी जिंदगी है। आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगे, बल्कि अगर तुम्हें अब्बू से मिलना होगा तो मैं खुद जाकर तुम्हारे अब्बू को यहाँ ले आया करूँगा। मैं भी खामोश हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात तकलीफ देने लगी कि शादी के बाद मेरा भाई बहुत बदल चुका है। लेकिन वक्त के साथ ये बात भी मैंने सह ली और मैं अपनी बेटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। मेरी बेटी जब 12 साल की हुई तो एक रोज सलमान का फोन आया। मैंने फोन कान से लगाया तो मुझे दूसरी की आवाज सुनाई दी। वह कहने लगे, सलमान साहब फैक्ट्री की छत से नीचे गिर गए हैं, आप जल्दी से फलां अस्पताल में पहुंच जाएं। यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने फौरन अपनी बेटी को साथ लिया और रिक्शा पकड़कर अस्पताल की तरफ निकल पड़ी। दरअसल सलमान जहां काम किया करते थे वहीं मिस्त्री के साथ काम करते हुए छत से गिर गए थे। जब मैं अस्पताल पहुंची तो सलमान जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। वह बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे और उनकी पसलियां टूट चुकी थी। मैंने यह मंजर देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। मैं रोती हुई उनके पास जाकर बैठ गई। क्या हालत हो चुकी थी। मेरे सलमान की डॉक्टर साफ कह चुके थे कि अब उन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। सलमान धीरे धीरे सांस लेते हुए मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, मैं जानता हूं मैं कुछ देर बाद इस दुनिया में नहीं रहूंगा और बस इतना कहूंगा कि हिम्मत मत हारना। मेरी बेटी का खास ख्याल रखना और मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन यह कहते हुए उनकी जुबान उनका साथ छोड़ चुकी थी। मैंने सर उठाकर देखा तो सलमान बिल्कुल शांत हो चुके थे। उनकी रूह जिस्म से जुदा हो चुकी थी। मेरी बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने अब्बू को हिलाते हुए कह रही थी, अब्बू उठो, अब्बू उठो। लेकिन अब्बू हमेशा के लिए सो चुके थे। मैं वह मंजर देखकर बेजान होकर वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो सलमान की मैयत को एम्बुलेंस में रखा जा चुका था। मेरी बेटी कभी मेरी तरफ दौड़ती और कभी एम्बुलेंस की तरफ भागती और अपने अब्बू को देखती। मेरा शौहर इस दुनिया से जा चुका था और उस वक्त हमारे पास ना कोई अजीज था ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ डॉक्टर और नर्स थी जो मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बेटी के साथ घर पहुंची। मोहल्ले वालों को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि इस घर में किसी की वफात हो गई है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब्बू या भाई को कॉल करके बताऊं कि सलमान अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी मासूम बेटी अब भी अपने अब्बू के पास बैठी रो रही थी और बार बार उन्हें उठा रही थी, मगर वह अब हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। कुछ देर बाद अब्बू पहुंचे। मैंने उन्हें देखा तो और ज्यादा टूट गए और उनके सीने से लगकर और ज्यादा रोने लगे। भैया और भाभी भी कुछ देर बाद आए। सलमान को आखिरी सफर पर ले जाया गया और मिट्टी तले डाल दिया गया। मेरा भाई मेरी तरफ बढ़ा और मुझे सफेद चादर उड़ा दी। यह मेरी बेवा होने की पहचान थी। एक वक्त था जब मैंने लाल दुपट्टा उड़कर सलमान के घर दुल्हन बनकर कदम रखा था और आज उसी घर में सफेद चादर उड़कर बेवा बन गई थी। मुझे सब कुछ किसी बुरे ख्वाब जैसा लग रहा था। कभी सोचती कि अभी जाग जाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह ख्वाब नहीं, हकीकत थी। अब सलमान नहीं रहे। भाई और भाभी थोड़ी देर बाद वापस चले गए, मगर अब्बू मेरे पास ही रहे। उस वक्त मुझे किसी अपने का सहारा चाहिए था। जिस घर में हम रहते थे वह किराए का था। जब मेरी ईदत खत्म हुई तो एक दिन मकान मालिक आया। उसने पहले सलमान के इंतकाल का दुख सुनाया और फिर कहने लगा, बहन, मुझे मालूम है कि तुम्हारे ऊपर मुश्किल वक्त आ गया है, लेकिन 5 महीने हो चुके हैं और तुमने अब तक किराया नहीं दिया। मैं भी मजदूर आदमी हूँ और इस किराए से ही मेरा गुजारा होता है। अगर हो सके तो किराया दे दो ताकि मेरे भी हालात सुधर सके। यह सुनकर मुझे और भी फिक्र होने लगी। 5 महीने का किराया बहुत ज्यादा था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब्बू ने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूँ। वह तुम्हारा किराया चुका देगा और तुम्हें अपने घर ले जाएगा। अब्बू वापस गए तो मुझे उम्मीद थी कि भाई मेरी मदद करेगा, मगर जब अब्बू लौटे तो थोड़े परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? अब्बू भाई ने पैसे दे दिए। अब्बू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, मैं पैसे ले आया हूँ, तुम्हारे भाई ने दे दिए हैं। कुछ देर बाद मकान मालिक आया तो अब्बू ने उसे पैसे दे दिए। तो मैंने पूछा, अब्बू क्या भाई ने पैसे दे दिए थे?
तो अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू बोले, वह कह रहा था कि हमारा खुद का पेट पलता नहीं है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इसीलिए मैंने मजबूर होकर अपने दोस्त से पैसे उधार ले लिए। उसे कह दिया है कि पेंशन से थोड़ा थोड़ा कुछ महीनों में जमा करके उसे लौटा दूंगा। यह सुनते ही मैं रोने लगी। मुझे पता था कि भाभी भाई को इतने पैसे नहीं देने देंगे। अब्बू भी कहने लगे, बेटा अब हर महीने का किराया कैसे दिया जाएगा? चलो अब मेरे साथ मेरे घर चलो। मकान का किराया चुकाने के बाद मैंने मजबूर होकर अपना सामान पैक कर लिया। मुझे भी पता था कि अब हर महीने किराया कौन देगा। मैं अपने अब्बू के साथ उनकी दहलीज पर पहुंच गया, जो अब मेरा मायका नहीं था बल्कि मेरे भाई का घर हो चुका था। मैंने अपना और अपनी बच्ची का हाथ थामे घर में कदम रखा। मुझे देखकर भाई और भाभी चौंक गए और हैरान हो गए। सामान के साथ मुझे देखकर भाभी फौरन बोली, क्या ये अब यही रहेगी? मेरे अब्बू ने फौरन जवाब दिया, भला हमारे अलावा इसका है ही कौन? आज से ये हमारे ही साथ रहेगी। भाभी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और भाई भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चला गया। मेरी बच्ची बहुत मासूम थी और अब भी अपने बाप की मौत के सदमे में भी थी, इसलिए काफी चुप चुप सी थी। मैंने अपने अब्बू के कमरे में सारा सामान रख दिया और हम उसी एक कमरे तक महदूद होकर रहने लगे। मैंने अपनी बच्ची को समझा दिया था कि अपनी मामी और मामा को तंग न करना और अपने ममेरे भाई के साथ कोई शरारत भी नहीं करना। मेरी बेटी समझदार थी, वह मेरी हर बात मानती थी। मेरे भाई के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा मैट्रिक में और छोटा 5वीं क्लास में पढ़ता था, जबकि मेरी बेटी 4थी क्लास में थी। कुछ रोज ऐसे ही गुजर गए। मैं भाई और भाभी का दिल जीतने के लिए घर के सारे काम करने लगा। जो काम भाभी करने लगती मैं खुद कर देती, ताकि उन पर कोई एहसान ना लगे। बदले में वह मुझे 3 वक्त का खाना दे देते और यही मेरे लिए बहुत था। एक दिन में भाभी के कमरे की सफाई करके बाहर निकली तो कुछ देर बाद भाभी ने शोर मचा दिया कि रूम में टेबल पर मेरी सोने की अंगूठी रखी थी, वह कहाँ गई? मैंने जब यह सुना तो मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं कहने लगी, भाभी मैंने तो आपकी कोई अंगूठी वहां नहीं देखी। भाभी मुझे गुस्से से देखने लगी और बोली, मैंने खुद बैतुल खला जाने से पहले उतार कर रखी थी, कहीं तुमने चोरी तो नहीं कर ली भाभी? कि यह बात सुनकर मेरा वजूद कांप गया। मैंने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मैं ऐसा भला क्यों करूंगी? आपकी चीज चुराकर मैं क्या करूंगी? तभी भाभी का बड़ा बेटा बाहर निकला और बदतमीजी से कहने लगा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि सलमा आपके कमरे से कोई चीज छुपाते हुए जा रही थी। तो भाभी आग बबूला होकर मेरी बच्ची के पास आई, जो उस वक्त स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। भाभी ने उसका बैग खोला तो उसमें से उनकी सोने की अंगूठी निकली। यह देखकर मेरा चेहरा पीला हो गया। मेरी बच्ची हैरत में गूंगी बनी बैठी रही। उसी वक्त भाई भी घर आ गया। भाभी ने अंगूठी दिखाकर कहा, देख लो मेहताब, तुम्हारी बहन और भांजी ने मिलकर क्या किया है। मेरी बच्ची यह देख जोर से रोते हुए कहने लगी, मैंने कोई चोरी नहीं की। थोड़ी देर पहले अयान मेरे पास आया था, उसने किताब लेने के बहाने मेरा बैग चेक किया था और वहीं यह अंगूठी रख कर गया है। यह सुनते ही अयान का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मैं हैरान और परेशान थी कि भाई का बेटा इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है। मुझे अपनी बच्ची की आदतों का अच्छी तरह पता था, वह कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं कुछ भी नहीं बोली। अब वह मेरी बच्ची को कमरे में ले गए और पूछने लगे, क्या तुमने चोरी की है? मेरी बच्ची फौरन कहने लगी, मैं भला चोरी करके क्या करूंगी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे अपनी बच्ची की बात पर पूरा यकीन था, लेकिन मैंने यह बात नजरअंदाज कर दी और उसे सिर्फ अपने कमरे तक महदूद कर दिया। वह अब कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी। कुछ दिन ही हुए थे कि एक दिन और भाभी ने फिर शोर मचा दिया। मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा, जो मैंने शादी में पहनने के लिए निकाला था उसका डब्बा अब बिल्कुल खाली पड़ा है। ये सुनते ही मेरे होश हो गए। मैंने पहले ही कह दिया, मेरी बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं है, आप ही ने कहीं रख दिया होगा। लेकिन भाभी ने फिर मेरे कमरे में आकर उसकी तलाशी लेना शुरू कर दी। आज अयान ने फिर कहा, मैंने सलमा को आपके कमरे के बाहर देखा था। मेरी बेटी बोली, आज गली में अयान अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा पैसे दिखा रहा था। जो सारे के सारे 500 के नोट थे, वह लोग दुकान से सिगरेट भी खरीद रहे थे और बहुत सारी चीजें खरीदी हुई थी। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। भाभी टिकटिकी निगाह से अपने बच्चे की तरफ देखने लगी, जो मासूम चेहरा बनाए खड़ा था। मेरा भाई गुस्से से आगे बढ़ा
और मेरी बच्ची को मारने लगा। कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे बच्चे पर इल्जाम लगा दिया? तेरे आते ही इस घर का तमाशा बन गया है। अपने बाप के साथ मर जाती तो अच्छा था। भाई की यह बातें सुनकर मेरा वजूद कांप उठा। भाई को रोकने लगा। तब तक अब्बू आगे बढ़े और भाई को बच्ची से दूर करने लगे और बोले, क्यों मार रहे हो बच्ची को? जब ये कह रही है उसने ऐसा कुछ नहीं किया है तो तुम अपने बेटे पर ध्यान दो। हो सकता है तुम्हारे बच्चों ने चोरी की हो। हर जगह हर वक्त बाहर आवारागर्दी करते रहते हैं। भाई ने यह सुना तो गुस्से में अब्बू को भी थप्पड़ मार दिया और बोला, आप भी अपनी बेटी की तरफदारी कर रहे हैं। ये तो शक्ल से ही छोड़ने लगती है। इसका बाप भी चोरियां करके इन्हें पालता था, तभी तो यह अब हमारे घर आकर हमारी बीवी के हार चुरा रही है। मेरी बेटी ने थप्पड़ खाकर और अपने मरहूम बाप के बारे में यह सब बातें सुनकर जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई और अपने शौहर के बारे में यह सब सुनकर मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं चीख उठी। भाई के पास जाकर उसे बोलने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के बारे में ऐसा कहने की? वह तो अब इस दुनिया में नहीं है। कम से कम उसे बख्श देते। बच्चों की लड़ाई में तुमने अब्बू पर हाथ उठा दिया। मुझे अपनी बच्ची की परवरिश पर पूरा यकीन है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए था। जब अब्बू कह रहे थे तो तुम्हें अपने बेटे के बारे में मालूम कर लेनी चाहिए थी। तभी भाभी ने आकर मुझे थप्पड़ मारा और बोली, हमारे टुकड़ों पर पलते हो और हमें ही बातें सुनाते हो, यहां से चली जाओ। मैं गुस्से में बोली, नहीं रहती आपके घर में आपका एहसान काफी है जो अब तक हमें रखा। भाई भी गुस्से में आकर बोला, अब्बू को भी साथ लेकर चली जाओ, क्योंकि अब मैं और बोझ नहीं उठा सकता। दोबारा इस घर में कदम मत रखना। यह कहकर भाई चला गया। अब मैं क्या करती और बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं था। मैंने मजबूरी में अपना सामान पैक किया। जब अब्बू को उठाने लगी तो वह अचानक पीछे गिर गए। वह बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। मैं घबरा गई और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। भाई भी मेरे साथ था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब्बू को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो चुका है। भाभी ने फौरन कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मजबूरी में भाई के घर 3 दिन और रुकी, क्योंकि रिश्तेदार आना जाना लगा हुआ था। जैसे ही यह सब खत्म हुआ, भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं मजबूरी में अपनी बच्ची को लेकर पास की झोपड़ी की तरफ चली गई, जहां भिखारी रहते थे। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। उस औरत ने कहा, बेटी, तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रह सकती हो। हम दोनों भीख मांगकर गुजारा कर लेंगे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। मैं अपनी बच्ची को लेकर उस औरत के साथ भीख मांगती रही। एक दिन हम उसी मोहल्ले से गुजरे जहां भाई का घर था। उस औरत ने कहा, चलो इस घर में चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, यह मेरे भाई का घर है, मैं यहां नहीं जा सकता। मगर वह औरत अकेली अंदर चली गई। मेरी बच्ची भी उसके पीछे भागकर घर में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी बच्ची बाहर भागती हुई आई और बोली, अम्मी चलो जल्दी अंदर। उसके पीछे मेरा भाई भी बाहर आ गया और आते ही मैं मेरे कदमों में गिर पड़ा और वह रोते हुए कहने लगा, बहन मुझे माफ कर दो, मुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है। घर की सारी चोरियां मेरा बड़ा बेटा अयान करता था। तुम्हारे जाने के बाद उसने डकैती और चोरी भी शुरू कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब वह सलाखों में अपनी सजा काट रहा है। तुम्हारी भाभी के जिस्म पर भी अजीब से नीले निशान पड़ने लगे हैं। डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है और वह आखिरी मरहले में है। अब उसके जिस्म में पीप भर चुकी है और वह तड़प तड़प कर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। उसे मौत भी नसीब नहीं हो रही। यह सब उसके किए की सजा है, क्योंकि वह तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाने में अपने बेटे का साथ दे रही थी। हो सके तो हमें माफ कर दो। मैंने भाई से कहा, माफी मुझसे मत मांगो, माफी अब्बू से मांगो, क्योंकि तुमने अपने बाप जैसे इंसान पर हाथ उठाया था। तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। तुम्हारा बेटा जेल में है और बीवी तड़प तड़प कर मर रही है। भाई मुझे भाभी के पास ले गए, जो चीख चीख कर रो रही थी। वो कहने लगी, मुझे माफ कर दो ताकि मुझे मौत नसीब हो सके। मुझे माफ कर दो ताकि मुझे कब्र नसीब हो सके। उसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें माफ किया और दुआ करो कि अब्बू भी तुम्हें माफ कर दे और तुम्हारी आखिर तो बर्बाद ना हो। कुछ दिनों तक भाभी इसी तकलीफ में रही और फिर उसे मौत नसीब हुई। भाई ने उसकी तदफीन कर दी। अब भाई और मैं अपनी बच्ची के साथ उसी घर में अकेले रहते हैं।
हम दोनों अक्सर यही सोचते हैं कि काश रिश्तों में यह नफरतें और मक्कारियत ना होती, तो आज हम सब मिलकर खुशहाल जिंदगी